हालेलुया। यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। कौन कौन सी बातें सिखाएगा? सारी बातें, क्या गलत है क्या सही है सब बातें सिखाएगा। सीखने वाले कौन है? हम लोग। हालेलुया। सारी बातें सिखाने वाला है। हाँ। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अगर प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और समझते हैं तो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, स्मरण करवाएगा और आगे को बताएगा भी। सारी बातें और उनके अनुसार चलना सिखाएगा। हालेलुया। डबल से वह सब बातें हमें सिखाएगा। कैसा चलना, कैसा बैठना, कैसा बोलना, सी बातें करना, सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सब जो कुछ मैंने कहा वो तुम्हें स्मरण कराएगा। अगर जो बातें अगर वचन के अनुसार हमने कहीं सुना है, समझा है, वो तुम्हें बार बार रिपीट करके सुनाएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार दे मैं उस तरीके से तुम्हें नहीं देता। जैसा संसार शांति दे उस तरीके से मैं तुम्हें नहीं देता। परमेश्वर का वचन क्या कहता? जैसे संसार तुम्हें शांति देते हैं उस तरीके से मैं तुम्हें शांति नहीं देता। मेरी शांति तुम अनंत की है, मेरी शांति तुम्हें जीवन की है, मेरी शांति तुम्हें स्मरण के लिए सारी बातों को सिखाती रहती है और तुम्हें उत्साहित करती रहती है। हालेलुया। हाँ। तुम्हारा मन कैसा हो? व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। इसीलिए हमें परमेश्वर से के वचन के अनुसार चलें तो ना तो डरना है और ना ही घबराना है। इसीलिए यशाया 41:10 कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग, मत डर मैं तेरे संग हूँ। क्यों? हम लोग डर जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? डर जाते हैं। क्यों? इस बातों से, उस बातों से, सारी बातों से। इसलिए यशाया भविष्यवक्ता यही उसको मिला है, मत डर। यशाया भविष्यवक्ता को यही बात परमेश्वर की ओर से मिली है और वही बातें हमें भी देता है। क्या कहता है? तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कौन है? यीशु तुम्हारा परमेश्वर, मेरा और तुम्हारा यीशु परमेश्वर है। और इधर उधर ताकने की बातें नहीं, इधर उधर झुकने की भी नहीं बातें करता, सीधा परमेश्वर की ओर ताकने की बातें करता। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे उत्साहित करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। कोई डर तुम्हारे शरीर के अंदर आता है, कोई बातें को शंका आती है या कोई बातें आ जाती, तो मैं क्या करूंगा? उत्साहित और सहायता करूंगा। तुम्हें हौसला दूंगा। वचन से प्रार्थना करोगे, वचन से लेके प्रार्थना करोगे, वचन से बातें करोगे, तुम्हें उत्साहित करूंगा। अपने हाँ। धर्मी मैं धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। अब परमेश्वर कहता है मेरे दाहिने हाथ से तुम्हें
थामे रहूंगा, तुम्हें संभाले रहूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, कहीं गिर ना जाओ। हालेलुया। क्या नहीं हो ना जाओ, गिर ना जाओ। हाँ देख जो तुमसे क्रोधित है, जो तुमसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे। वह सब लज्जित होंगे। वो उनको क्या है, वो तुमसे सब डहा करेंगे, तुमसे लड़ाई करेंगे। गांव में है, क्षेत्रों में है, या कहीं भी जाओगे, यीशु वाले ऐसे हैं, यीशु वाले वैसे हैं, सारी बातें करेंगे। जब भी तुमसे उनसे डरना नहीं है, उनके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। क्या बोला डबल से? देख जो तुझसे क्रोधित करते हैं वे सब लज्जित होंगे। वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। हालेलुया। किसके मुंह काले होंगे? जो कोसते हैं, जो झगड़ते हैं, यीशु वाले ऐसे है, वैसे है, सब निंदा की बातें करते हैं। जब भी हमें डर रहना चाहिए, किसके लिए? वचन के अनुसार, वचन के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो लज्जाएंगे, वो उनके मुंह काले होंगे। जब भी तुम अगर वचन है, तुम्हें कोई सी भी मुसीबत आए, कोई बातें आए, तुम्हें दिक्कत नहीं, तुम्हें तो उत्साहित करता रहेगा परमेश्वर का वचन। इसलिए मुंह उनका ही काला होगा जिनका, जो तुमसे क्रोधित करते हैं। हाँ, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुमसे लड़ते हैं, उन्हें ढूंढने पर भी हाँ भी तू ना पाएगा। हाँ, ऊपर से पढ़ना। जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं, उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं वो तू ढूंढने पर भी ना पाएगा। हम कहीं भी ढूंढे, अगर मेरे विरोधी कहाँ है, कैसे हैं करके ढूंढेंगे तो भी हमें नहीं मिलेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता तू ढूंढने पर भी उन्हें नहीं मिलेंगे। क्यों? वो यीशु वाले ऐसे हैं, वो से हैं, ये वो सारी बातें कहेंगे। जब भी हमें उनके से डरना नहीं, और वे उनको, हमें किसी पे उन पे क्रोध भी नहीं करना, ना तो उन्हें शराब देना, ना उन्हें कोई भला बुरा कहना। सिर्फ हमें उनके लिए परमेश्वर उनका न्याय करेगा, उनका लेखा लेगा परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। हाँ, जो तुझसे युद्ध करते हैं, जो तुझे मारने के लिए आते हैं, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता वो तुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और वे नष्ट हो जाएंगे। क्यों? हम उनके लिए जोर जबरदस्ती, हम उनको उत्साहित करके उनको लड़वाना नहीं चाहिए। सिर्फ वे खुद लड़ेंगे, वो खुद परमेश्वर को डांटेंगे और परमेश्वर से क्रोध वही लोग होंगे। हम नहीं कर सकते, उनको डरा भी नहीं सकते, उनको धमका भी नहीं सकते। वही धमकाएंगे, वही परमेश्वर के विरोधी होंगे और परमेश्वर को वही लोग तुच्छ जानेंगे। जब भी हमें परमेश्वर के लेखा लेना, परमेश्वर का काम, डराना परमेश्वर का काम, आगे बढ़ाना परमेश्वर का काम, सिर्फ हमें कैसे चलना? वचन के अनुसार। इसलिए परमेश्वर कहता तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे दृढ़ करूंगा। क्या करूंगा? तेरा दाहिना हाथ पकड़कर दृढ़ करूंगा। हाँ, हे कीड़े सिरके याकूब, तेरा ही वही, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर हाँ कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर कहता मैं तेरी सहायता करूँगा। हाँ, सहायता करूँगा। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 12 का 2।
12 का 2। 12 का 9, 12 का 9। पर हाँ, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। डबल से पढ़ना। पर उसने कहा, मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों कहा? परमेश्वर मनुष्य डरे घबरा जाए, इसलिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इसीलिए परमेश्वर उत्साहित देता, हिम्मत देता, हौसला देता। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ? क्योंकि मेरी सामर्थ्य मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जो नरम और नाजुक और परमेश्वर का भय मानते, उसमें उसकी सामर्थ्य क्या होती है? सिद्ध होती, उसमें प्रकट हो जाती है। हाँ, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं का पर घमंड करूंगा। किस पर घमंड करूंगा? अपने निर्बलताओं। मनुष्य जो परमेश्वर को अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं, तो परमेश्वर कहता, मेरे लोग खरे और अच्छे ईमानदार है, मेरे वचन को मानते और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि मसीह की सामर्थ मनुष्य के अंदर समाती है। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती, जैसे एक बादल छाया कर लेता है, उसी तरीके से परमेश्वर की यीशु मसीह की छाया हम पर बनी रहती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिंदा, क्योंकि दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। संकटों में अगर किसी पर दुख आता है, किसी पर कोई ठेस भारी चोट आती है, जब भी परमेश्वर को वचन को लेके चलते, उस पे कोई गम नहीं, उसे कोई याद नहीं आती, मेरा परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। क्या? उसको संकट भी आएगी, दुख भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, तो भी क्या करेगा? मेरा परमेश्वर मुझ में सिद्ध है। हाँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूँ, तभी बलवंत होता हूँ। तभी तो मैं बलवंत होता। जब मार पर समस्या आवे, जब मेरे पे दुख आता है, कोई सी भी बातें आती हैं, जब मैं क्या होता हूँ? ताकतवर होता हूँ, बलवंत होता हूँ। बोला हालेलुया। क्या होता हूँ? बलवंत होता हूँ। इसीलिए परमेश्वर के वचन को अच्छे ध्यान से समझना, अच्छे ध्यान से चलना और परमेश्वर के वचन को अनुसार चलना। अगर दुख भी आए, समस्या भी आए, जब भी वचन को छोड़ के इधर उधर डगमगाना नहीं। अगर इधर के लोग आके कहेंगे, उधर के लोग आके कहेंगे, फलानी जगह अच्छा है, फलानी जगह ऐसे है, फलानी जगह वैसे है, हमें किसी पे ध्यान नहीं, सिर्फ वचन पे ध्यान करना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को लेके चलते रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से ही जुड़े रहें। हालेलुया।